लेकिन सर अगर महाराष्ट्र की बात करी जाए तो महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा किसानों का है। किसानों के मुद्दे के चलते यहाँ पे बाकी मुद्दे थोड़े गौण हो जाते हैं। ये कहें कि किसानों का मुद्दा पूरा देश में ही उतना बड़ा है तो गलत नहीं होगा। महाराष्ट्र के किसान भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनका कर्जा माफी कर दें, लेकिन आपको क्या लगता है क्यों 4 साल गुजर जाने के बाद भी कर्ज माफी की वो प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है, या उसकी सहायता किसी और मद से देने का आपको मन है? नहीं, महाराष्ट्र ने कर्जा माफी कर दी और हमने देश में ये एकमेव राज्य ऐसा है जिसमें हमने लैंड होल्डिंग की कोई उसके ऊपर शर्त नहीं रखी। और आप देखिए तो कर्नाटक ने 50,000 का किया, किसी ने 1 लाख का किया, हमने 1.5 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ किया। और इसमें लगातार निर्णय हम लोग ले रहे हैं, जैसे जैसे अड़चने आती है उसको भी सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक करीब करीब 40 लाख किसानों को कर्ज माफी मिल चुकी है और 10 लाख किसानों का काम अभी चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने कुछ अड़चने थी तो वो भी निर्णय लिए हैं, उनके भी अकाउंट में पैसा जा रहा है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में कर्जा माफी करते समय हमने ऑनलाइन पद्धति से इसको किया, ताकि पिछले बार जब केंद्र सरकार ने कर्ज माफी की थी तो आप देखिए उस कर्ज माफी में महाराष्ट्र में करीब 7,000 करोड़ की कर्ज माफी मिली थी, लेकिन उसमें भी सीएजी की रिपोर्ट में बहुत बड़ी धांधली लोगों ने सामने लाई थी और उस समय 5 एकड़ से नीचे के किसानों को मिली थी। तो विदर्भ या मराठवाड़ा जो एक्चुअली आत्महत्याओं का केंद्र रहा है, यहां के किसानों का होल्डिंग ज्यादा है तो उनको बाहर रखा गया था, लेकिन हमने सबको साथ में लेकर ये कर्जा माफी हमने की है। और इसके साथ साथ हम लोग किसानों के लिए कई चीजें कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि एमएसपी से खरीद, ये एक बड़ा काम महाराष्ट्र की सरकार ने किया है। आप देखिए, अगर हम पिछली सरकार के 15 साल देखें तो पिछली सरकार के 15 सालों में सरकार ने एमएसपी से जो खरीद की उसकी कुल कीमत 450 करोड़ है, महज 450 करोड़। और 3 सालों में हमने जो खरीद की है उसकी कीमत है 8,000 करोड़ रुपया। तो कुल मिलाकर हम लोग ये लगातार प्रयास कर रहे हैं किसानों को हम किस प्रकार से राहत दें।